अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 6 एपिसोड 2 में दिखाया जाता है कि दुंदार बे, जो कि पिछले एपिसोड में किसी को भी बता के कबीले से नहीं गए थे, वो के अब नोयान के महल में आ चुके होते हैं और नोयान के कुछ सिपाही दुंदार बे से तलवारें ले लेते हैं और दुंदार बे को महल के अंदर दाखिल कर दिया जाता है। इसके बाद दूसरी जानिब अर्तुगरुल गाजी कई सालों बाद अपने कबीले में वापस आ रहे होते हैं और सब सरदारी के खेमे के बाहर अर्तुगरुल और उनके सिपाहियों का इस्तकबाल करते हैं और सभी कबीले वाले बहुत खुश होते हैं और खाइमा खातून भी आ जाती हैं। अर्तुगरुल गाजी खाइमा खातून का हाथ चूमते हैं और खाइमा खातून रोने लगती हैं। सब कबीले वाले अर्तुगरुल गाजी के नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि नोयान कुछ सिपाहियों को बुलाता है और दुंदार बे के पास हथियार नहीं होते और वो सिपाही दुंदार को पकड़ने वाले ही होते हैं कि दुंदार एक सिपाही पर हमला कर देता है। बाहर से मज़ीद सिपाही आ जाते हैं और दुंदार बे को काबू कर लेते हैं। नोयान दुंदार के पास आता है और इसको मारता है और सिपाही दुंदार बे को कैद खाने की तरफ लेके जाते हैं। इसके बाद कई कबीले के सीन को दिखाया जाता है जहां अलबिलगाय और अर्तुगरुल बातें कर रहे होते हैं। अलबिलगाय खातून कहती हैं, मेरे ताकतवर जंगजू, घर में खुशामदीद। आपकी वापसी हमारे दिलों में खुशी और हमारी आंखों में रोशनी लाती है। मेरे प्यारे शोहर, आप पर अल्लाह की रहमतें नाज़िल हूँ। आपकी मौजूदगी मुझे सुकून और इत्मीनान के एहसास से भर देती है। आपकी गैर मौजूदगी एक तवील मुश्किल आजमाइश थी, लेकिन मैंने इसे ईमान और सब्र के साथ बर्दाश्त किया, ये जानते हुए कि आप एक नेक मकसद के लिए लड़ रहे हैं और जबकि आप फतेयाब होकर वापस आ गए हैं, आपकी हिम्मत की तारीफ़ करती हूँ। हमारे लोगों की मोहब्बत और अल्लाह पर ईमान आपके यकीन को ना ख़त्म होने वाला हौसला, अज़म और रहनुमाई अता फ़रमाई है। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। अर्तुगरुल गाजी अलबिलगाय खातून के जवाब में कहते हैं, मेरी प्यारी बीवी, तुम्हारे अल्फाज बड़ी हिकमत के हामिल हैं। मैं इस ज़िम्मेदारी को समझता हूँ जो मेरे कंधों पर है। कई कबीले के सरदार होने के तौर पर मैं अपने लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पुरज़म हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी मायूस नहीं होने दूँगा। इसके बाद सुबह हो जाती है और अर्तुगरुल बे और अर्तुगरुल गाजी अपने 3 बेटों के साथ सरदारी के खेमे में बैठे होते हैं। दुंदार बे के बारे में बात कर रहे होते हैं और सावची कहता है कि दुंदार चाचा अभी तक वापस नहीं लौटे। अर्तुगरुल गाजी कहते हैं, इंशाअल्लाह जल्द खबर मिल जाएगी। इतने में कबीले में शोर मच जाता है और एक मंगोल कबीले में आता है। एक सिपाही सरदारी के खेमे में आता है और अर्तुगरुल गाजी को इस मंगोल के बारे में बताता है। अर्तुगरुल गाजी इसको अंदर आने का कहते हैं और वो मंगोल एक खत अर्तुगरुल गाजी को देता है। इस खत पर लिखा होता है कि अर्तुगरुल, तुम्हारे भाई दुंदार को मैंने कैद कर लिया है और अगर इसको वापस लेना चाहते हो तो मेरे पास आओ और वहाँ हम बात करेंगे। और अर्तुगरुल गाजी इस मंगोल को कहते हैं, अगर दुंदार नोयान के पास ना होता तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने ना देता। इसके बाद उस मंगोल को कई कबीले से भेज दिया जाता है और वो मंगोल वापस नोयान के पास चला जाता है। दूसरी जानिब दुंदार बे को दिखाया जाता है जो कि कैद खाने में बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि अर्तुगरुल भाई मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि इतने में नोयान के सिपाही इसे जंजीरों से बांध देते हैं और उसे मारने लगते हैं। दुंदार बे दर्द की शिद्दत से चला रहा होता है। इसके बाद अर्तुगरुल गाजी एक आम आदमी का लिबास बदल कर सुगूत में आ जाते हैं और सुगूत का निज़ाम देख रहे होते हैं और वहाँ एक सलीबी कमांडर
वहाँ एक सलीबी कमांडर जिसका नाम दियाबोलिस होता है, वो वहाँ लोगों को सबूत से बाहर जाने पर मजबूर कर रहा होता है। अर्तुगरुल गाजी ये सब देख रहे होते हैं और कमांडर के पास आ जाते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल गाजी अपनी तलवार से इस पर हमला करते हैं। इतने में दियाबोलिस के सिपाही हमला करने लगे होते हैं और अर्तुगरुल गाजी के सिपाही इन सब को रोक लेते हैं। अर्तुगरुल गाजी इसको घुटनों पर लाकर सुगूत के लोगों से कहते हैं, मेरे प्यारे लोगों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब ने एक साथ कई जंगों से गुजरे हैं और अल्लाह के फजल से हम फतेहयाब हुए हैं, लेकिन आज मेरे पास आप सब के लिए कुछ दिलचस्प मालूमात हैं। सुगूत के लोग अर्तुगरुल गाजी से कहते हैं, अर्तुगरुल बे, ये क्या है? अर्तुगरुल गाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये सुगूत सुल्तान ने मेरी मलकियत में दिया था। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ हम सब मिलकर खुशहाल रह सकते थे, लेकिन कुछ इन जैसे दरिंदों की वजह से ये सब मुमकिन ना हो सका। ये फतह हमारे कबीले की नहीं बल्कि इस्लाम की फतह है। ये कहने के बाद अर्तुगरुल एक तलवार का जोरदार वार करते हैं और उस कमांडर की गर्दन काट देते हैं और अर्तुगरुल गाजी कहते हैं, हम सब मिलकर अपने कबीले और सुगूत की बेहतरी और इस्लाम की खातिर कोशिश करते रहेंगे। अल्लाह ताला हमें इस रास्ते की तरफ चलने की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद सुगूत के सारे लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। अगली एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।